करते हैं हम पीएच स्केल की। पीएच ही क्या होता है पहले ये बात कर लेते हैं। पी का मतलब होता है पोटेंशियल, ग्रीक में पोइसेंस बोलते हैं इसको, और हाइड्रोजन तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन सांद्रण। पोटेंशियल यानी क्षमता, किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन की क्षमता ही उसका पीएच वैल्यू है। तो पीएच वैल्यू जो है किसी विलयन की अम्लता और क्षारकता के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, या वही उस चीज का निर्धारण करती है। सबसे पहले इस चीज को तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम पीएच की बात करते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण, हाइड्रोजन आयन सांद्रण उस विलयन में 10 की घात पर लगे ऋण x के मान के बराबर होता है। फिर से सुनिए, किसी विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10 पर लगे ऋण x घात के मान के बराबर होगा। अब ये x क्या है ये सुनिए। किसी विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण उस विलयन के 10 की घात पर लगे ऋण pH के मान के बराबर होगा। अतः किसी विलयन का pH उस विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण के बराबर होता है। क्लियर है? किसी विलयन का pH उस विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण के बराबर होगा, वही उसका निर्धारण करेगा। तो दो परिभाषा बताई मैंने। पहले मैंने बताया किसी विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10 पर लगे ऋणात्मक घात के मान के बराबर होता है। किसी विलयन का pH उस ऋणात्मक घात के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो 10 पर लगाया जाता है, और वही उसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहलाता है। तीसरी परिभाषा आगे बताऊंगी आपको आगे। तो मेरे पास समीकरण था H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू 10 की घात ऋण x, और उसके बाद आया H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू 10 की घात ऋण pH। अब मैं आगे आती हूं, इस समीकरण का लॉग ले लेती हूँ। log 10 इज इक्वल टू H पॉजिटिव आयन, log 10 इज इक्वल टू H पॉजिटिव आयन बराबर log 10 इज इक्वल टू 10 की घात ऋण pH। log 10 इज इक्वल टू 10 की घात ऋण pH। पूरे समीकरण का लॉग लिया। log 10 इज इक्वल टू 1 होता है, तो log 10 हाइड्रोजन आयन सांद्रण इज इक्वल टू माइनस pH। समीकरण को पक्षांतर करेंगे तो pH इज इक्वल टू माइनस log 10 हाइड्रोजन आयन सांद्रण, pH इज इक्वल टू माइनस log 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन की जगह H3O पॉजिटिव लिखते हैं। ये दोनों अम्ल को ही रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए वहां दिखाया था मैंने, हाइड्रोजन आयन सांद्रण या H3O पॉजिटिव आयन सांद्रण, ये दोनों अम्लता को प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया आपने, इस समीकरण का लॉग लिया। log 10 हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर log 10 की घात ऋण pH। log 10 की वैल्यू होती है 1, pH ऋणात्मक में था, बाहर ले आए, तो आपने किया, ये देखिए यहाँ पे पहले समझ लीजिए, log 10 हाइड्रोजन आयन सांद्रण इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ये नीचे आया माइनस pH को बाहर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे, माइनस log बेस 10 हाइड्रोजन आयन सांद्रण, pH इज इक्वल टू माइनस log बेस 10 H3O पॉजिटिव आयन सांद्रण, दोनों सेम बात है। अगर आपको अम्लता निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन अगर आपको क्षारकता निकालनी होगी तो फॉर्मूला बदल जाएगा। POH इज इक्वल टू माइनस log 10 OH निगेटिव आयन, POH इज इक्वल टू माइनस log 10 OH निगेटिव आयन। सोरेनसन ने किसी विलयन की अम्लता व क्षारकता मापने हेतु एक स्केल बनाई, उस स्केल को हम pH स्केल के नाम से जानते हैं। pH लेस देन 7 होगा वो अम्लीय होगा, ग्रेटर देन 7 होगा क्षारीय होगा, इज इक्वल टू 7 होगा उदासीन होगा। ये देखिए सोरेनसन का अम्लता क्षारकता का स्केल, ये ऊपर वाला हाइड्रोजन आयन सांद्रण को बता रहा है, नीचे वाला pH के मान को बता रहा है। 10 की घात ऋण 7, जिसका लॉग निकालोगे तो वैल्यू 7 आएगी। ये उदासीन विलयन को प्रदर्शित करता है। और इधर जितना भी आप देख रहे हो, इस तरफ जितना भी जा रहे हो, 10 की घात ऋण 8, ऋण 9, ऋण 10 से 14 तक, इनका लॉग निकालोगे तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 आएंगे। ये क्षारकता का बढ़ता क्रम है इस तरफ। और 10 की घात ऋण 6, ऋण 5, ऋण 4 से 1 तक आओगे, तो आप जब इसका लॉग निकालोगे तो 6, 5, 4, 3, 2, 1 आएगा। ये इस तरफ बढ़ेगा, यानी जिनका 1, 2 होगा वो अम्लीय अधिक होंगे, और जैसे जैसे मान बढ़ेगा अम्लता घटती जाएगी। तो इस तरफ जब आप लेफ्ट साइड जा रहे हो तो अम्लीय गुण बढ़ रहा है, जब आप राइट साइड जा रहे हो तो क्षारीय गुण बढ़ता है। इसी से रिलेटेड
एक रिलेशन निकालना है हमको पीएच, पीओएच और पीकेडब्ल्यू में संबंध। केडब्ल्यू बराबर होता है H पॉजिटिव आयन OH निगेटिव आयन इज इक्वल टू 1 × 10 की घात ऋण 14। log 10 केडब्ल्यू इज इक्वल टू log 10 हाइड्रोजन आयन सांद्रण प्लस log 10 OH निगेटिव आयन सांद्रण। ये पूरा यहां से उठाया, जब जब P लगेगा पोटेंशियल लगेगा, हमने log लगाया, log बेस 10 केडब्ल्यू, log बेस 10 हाइड्रोजन आयन सांद्रण, log बेस 10 OH निगेटिव आयन सांद्रण। एक और चीज सीखिए, जब कोई चीज गुना में होती है तो log लेते हैं तो धन में आ जाता है, और भाग में होती है और log लेते हैं तो वो ऋण हो जाता। समीकरण के पूरे तरफ माइनस से गुना किया तो ये माइनस log बेस 10 केडब्ल्यू माइनस log 10 हाइड्रोजन आयन सांद्रण माइनस log 10 हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रण इज इक्वल टू 10 की घात, ये तो ऋण था धन हो जाएगा और आपकी 14 की वैल्यू आ जाएगी। अब चूंकि आपको पता है log 10 बराबर था पीएच और पीओएच बराबर था log बेस 10 OH निगेटिव आयन, तो इसकी जगह पीएच रखोगे, इसकी जगह पीओएच रखोगे और इसकी जगह पीकेडब्ल्यू रखोगे, तो पीकेडब्ल्यू बराबर पीएच और चूंकि ये ऋणात्मक में था, log जब ऋणात्मक में था यहाँ पर जिसका अपन ने मान लिखा, तो पीएच धन पीओएच बराबर 14, दोनों का जोड़ आएगा 14। अब आपको जो भी निकालना है आप एक निकालेंगे, जैसे पीएच निकालना है तो पीकेडब्ल्यू माइनस पीओएच निकालना है तो पीकेडब्ल्यू माइनस पीएच। इससे आप उस विलयन का हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रण ज्ञात कर सकते हो। और चूंकि यहाँ पे ऋणात्मक था तो एक फॉर्मूला और बनता है, केडब्ल्यू बराबर हाइड्रोजन आयन सांद्रण बटे हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रण। पीकेडब्ल्यू से आप ये वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू।